वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सभी को गोल्ड मैंने आज अपन गोल्ड में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड में अभी भी 19 दिन बाकी है मंथ क्लोज होने में, लेकिन गोल्ड में क्या हो रहा है पहले अपन मंथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर मंथ के अकॉर्डिंग अपन देखें तो गोल्ड ऑलमोस्ट हायर हाई ही बना रहा है। ऑलमोस्ट गोल्ड ने यहाँ पे लास्ट टाइम गोल्ड ने ये 3 मंथ एक ही एरिया में क्लोज किया था, उसके बाद गोल्ड उसके बाद से ऊपर ही जा रहा है। और लास्ट प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग अगर अपन गोल्ड को देखें, अगर लास्ट प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग अपन गोल्ड को देखें तो गोल्ड एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं ऊपर से ये सिग्नल आया है सेलर्स एक्टिवेट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स का एसएल सेट है और उन्होंने सेलिंग की है, इसलिए वो इस कदर ऐसे क्लोज हुआ है। ठीक है, कि बॉडी से ढंग से बायर्स को क्लोज नहीं होने दी। लेकिन और अगर अपन इस मंथ देखें, अभी भी 19 दिन बाकी है इस मंथ की कैंडल क्लोज होने में, लेकिन पहले गोल्ड ने पहले जो पहले जो बायर्स थे उनको ट्रैप कर करके सेलर्स नीचे लेके आए। पहले जो हल्के से बायर्स ऊपर आए थे, लेकिन उन बायर्स को ट्रैप कर करके सेलर्स उनको नीचे लेके आए, लेकिन सेलर्स पूरे से ढंग से उनको नीचे नहीं लेके आ पाए, इसलिए वो बायर्स वापस उसको ऊपर लेके गए। और अभी 9 डेज बाकी कैंडल क्लोज होने में, लेट्स सी देखते हैं कैसे कैंडल क्लोज होती है। या तो अभी इधर से दो पॉसिबिलिटीज, या तो ये कैंडल ऊपर चली जाएगी और इसी के अंदर क्लोज कर सकती है, या तो ये सेलर्स वापस पुश कर करके नीचे लाए और उसको ऑलमोस्ट यहाँ कहीं क्लोज करे। अगर यहाँ कहीं क्लोज होती है कैंडल तो नेक्स्ट मंथ में अच्छा खासा सेलिंग के लिए देख सकती हूँ गोल्ड में। मेरा थॉट है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो कोई ये ना बोले कि मैं पूरी परफेक्ट सही हूँ, मैं खुद भी ये नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, और गोल्ड अगर अपन वीकली के अकॉर्डिंग देखें, गोल्ड एक इनसाइड बार में क्लोज हुआ है। ठीक है, इनसाइड कैंडल में क्लोज हुआ है। ठीक है, और इनसाइड कैंडल प्लस ग्रीन कैंडल, ठीक है, इनसाइड कैंडल प्लस ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है। तो गोल्ड ने यहाँ से ये अपन मान सकते हैं कि गोल्ड ये एक ऊपर अच्छा खासा गया, इसने हल्का सा पुल लिया, जैसे पुल बैक देते हैं, फिर ये वापस लिए कंटिन्यूशन में जा रहा है। अगर ये वापस कंटिन्यूशन में जाएगा और ये चीज तोड़ेगा तो गोल्ड बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो इस बार डबल प्रेशर से गोल्ड ऊपर जा सकता है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि गोल्ड वापस यहाँ से गिर जाए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है गोल्ड में एट अभी के लिए फिलहाल तो। ठीक है, और वीकली के अकॉर्डिंग तो जैसा कि ये इनसाइड कैंडल क्लोज हुई है, तो मेरे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इस लेवल को, ये जो इनसाइड कैंडल, ये जो बेबी कैंडल बनी है, मैं इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करना ज्यादा प्रेफर करूंगी। और अगर अपन यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये प्रीवियस कैंडल की ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा की बॉडी की लाइन है। और प्रीवियस वीक में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सेल ये हुई तो रेड कैंडल में क्लोज, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए इसको ऊपर ले जा करके क्लोज किया। और अगर अपन डेली डेली के टाइम पे कैंडल्स देखें तो डेली के टाइम पे यहाँ दो प्रोबेबिलिटीज दिख रही है साफ। पहली प्रोबेबिलिटीज कि गोल्ड गोल्ड गिरा, पॉज लिया, फिर गिरा, फिर ये पॉज लेकर के ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये पॉज लेकर के ऊपर गया। तो गोल्ड में मेरे लिए साफ है कि गोल्ड को मैं बाय तभी करूंगी जब तक ये 4400 से 4460 4,460 के ऊपर ना चला जाए, उससे पहले मैं गोल्ड में बाय नहीं करूंगी। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगा, कि मैं आपको लाइन चार्ट में भी बता सकती हूँ। ये लाइन चार्ट में ये क्लियर कट अगर ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा है तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, जैसे कि मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं ये यहाँ से पूरा गिरा, ये फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा है, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न का साइन भी दिखेगा अपन को। ठीक है, कि जो लाइन चार्ट में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ एकदम से क्लियर दिख रहा है। ये देखो, ऐसे जाकर के ऐसे भी बन सकता है। और गोल्ड में मैं सेलिंग के लिए तो तभी प्रीफर करूंगी जब तक ये 3929 का या 3930 तक का लेवल नहीं तोड़ देता, उससे पहले मैं सेलिंग के लिए प्रीफर नहीं करूंगी। और सेलिंग अगर होगी यहाँ से तो मैं फिर इसको, अगर यहाँ से सेलिंग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर तो सेलिंग का आ रहा है, लेकिन बायर्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, तभी ऊपर ही क्लोज कर पा रहे बार बार। तो मैं मेरा सेलिंग के लिए, अगर ये टूटता है 3930 का लेवल टूटता है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट सेलिंग का ऑलमोस्ट यहाँ तक रहेगा, 3820 तक का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं पहले प्रीवियस टाइम पे बाइंग हैपनिंग हुई थी, तो ऐसा भी कह सकते हैं अपन। डेली टाइम फ्रेम में ये हुआ, क्या कहते हैं, ग्रीन कैंडल में क्लोज है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ बायर्स मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं और सेलर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर जब तक एंटल तो ये तोड़ नहीं देता, ये तोड़ता है तभी मैं बाइंग के लिए कुछ प्लान कर सकती हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखे तो ये
एक ही रेंज में अभी ट्रेड ले रहा है सॉरी, एक ही रेंज में ये काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज को तोड़ना जरूरी है। और ये रेंज टूटेगी उसके बाद ही अपन कुछ प्लान बना सकते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मार्क करना भी सही रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। फिर मैं बिल्कुल बेसिक चीजों को ही देखना पसंद करती हूँ ज्यादा से ज्यादा। मैं मेरी हर एक ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कुछ जो सेटअप्स है जो मैंने आपको बता रखे उन सेटअप्स के अकॉर्डिंग ही मैं अधिकतर ट्रेडें लेना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही होंगी, मैं गलत होंगी, ये पॉसिबिलिटी है मैं गलत हूँ, क्योंकि मार्केट इज सुपीरियर। आप अपने आप को कभी भी इतना मत समझो कि आप ही सब हो, तो मार्केट इज सुपीरियर। आप गलत हो गए ये सच है, लेकिन आप उस गलत में अपने आप को कितनी बार सही साबित करने की कोशिश करोगे ये आपके ऊपर होता है। जैसे जैसे छोटा टाइम फ्रेम करोगे आपको ये बहुत बड़ा लगेगा, और जैसे जैसे बड़ा टाइम फ्रेम करोगे आपको बहुत छोटा लगेगा। आप एक दो ट्रेड ही ऐसी लो ना कि जिसमें आपका बहुत कुछ हो जाए। मेरा इतना सही मानना है कि आपकी एक दो ट्रेड ही ऐसी होनी चाहिए कि आपका सारे प्रीवियस आपके एसएल्स की सारी और मदद मिल जाए। और अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।